नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संजीव शर्मा, ऑथर, मोटिवेशन स्पीकर, फिजिकल ट्रेनर, योगा इंस्ट्रक्टर और मार्शल आर्ट कोच। आज का टॉपिक है हमारे जीवन में भावनाओं का हस्तक्षेप। भावनाओं का हस्तक्षेप टॉपिक को शुरू करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और फॉलो जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भावनाओं का जीवन में हस्तक्षेप। भावनाओं का जीवन में हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब भावनाओं के कारण एवं हमारे व्यक्तित्व में और हमारे चरित्र में कमियां आती हैं, जिस कारण से हम हताश हो जाते हैं और हमारे अंदर ऐसी कमियां महसूस होती हैं जिससे हम हताश होकर बैठ जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। अधिक संकोच करते हैं, हम अपने जीवन में भावनाओं के कारण अधिक संकोच करने लग पड़ते हैं। किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम अधिक संकोच करते हैं और हम रिजेक्शन करते हैं, उस काम का डर महसूस करते हैं, रिजेक्शन का डर महसूस करते हैं। पता नहीं ये काम मैं कर रहा हूँ, पता नहीं सफल हो पाऊंगा काम में या सफल नहीं हो पाऊंगा। रिजेक्शन का डर बहुत ज़्यादा रहता है, जिस कारण से हम उस काम को शुरू ही नहीं कर पाते हैं। और साथ में सुरक्षा की आवश्यकता हम महसूस करते हैं, सुरक्षा की आवश्यकता कि हमारे जीवन में कि हमारे साथ कोई सुरक्षा होनी चाहिए, हमें सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है कि हमें कोई ना कोई एक सुरक्षा हमारे साथ होनी चाहिए, तो ही हम इस काम में सफल हो सकते हैं। जो भावनाओं के कारण होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुरक्षा की आवश्यकता को महसूस नहीं करना है जीवन में, अपने आप पे अकेले डट जाना है। जिस मुकाम पे, जिस लक्ष्य पे आप लेके चले हैं वहाँ पे अकेले डट जाना है और सुरक्षा की आवश्यकता को महसूस नहीं करना, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर लेना है। और ध्येय की कमी, ज़्यादातर मैंने देखा है कि हमारे अंदर ध्येय की कमी महसूस होती है। हम महसूस करने लगते हैं पता नहीं क्या होगा, ध्येय की कमी हमारे अंदर महसूस होने लगती है। ये भावनाओं के कारण होती है, इसको भी जीवन में कोई स्थान नहीं देना है ध्येय की कमी को। और दूसरा होता है बहुत चिड़चिड़ापन हमारे अंदर। जब हम सफल नहीं हो पाते हैं, किसी काम को लगातार करते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, तो हम बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम किसी से बात नहीं करना चाहते, अगर हम बात भी करते हैं तो हमारे अंदर बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है, जिससे हमें अपना उल्टा नुकसान होता है। कोई व्यक्ति बोलते हैं यार इससे क्या बात करनी है, इसका तो स्वभाव ही चिड़चिड़ा है, ये तो बात ही चिड़चिड़ी करता है, इसलिए ऐसी नहीं होना चाहिए। और सबसे खास बात है बुरी आदत, बुरी लत लग जाना। कोई भी बुरी लत जीवन को विनाश की ओर ले जाती है। वो कोई भी बुरी लत हो सकती है, बहुत ही तंबाकू की लत हो सकती है, शराब की लत हो सकती है, ऐसी और कोई बुरी लत हो सकती है जो जीवन को बर्बाद कर देती है। इसलिए कोई भी अपने अंदर बुरी लत नहीं लगने देनी। अगर बुरी लत लगी है तो उसी वक्त, उसी तत्काल सोच लेना है कि मुझे इस बुरी लत से बाहर निकलना है और मैं निकल के ही रहूँगा। मैं आज से ही कोशिश करूँगा, मैं इस बुरी लत को छोड़ दूंगा जिससे मेरा जीवन पर बर्बाद हो रहा है, मेरी फैमिली का जीवन बर्बाद हो रहा है, समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं कर रहा है। तो उस बुरी लत को ही जड़ से उखाड़ फेंकना है। और ये दृढ़ निर्णय और ये दृढ़ विश्वास सिर्फ आप ही कर सकते हैं। ऐसी भावनाओं को, आपने बुरी लत की भावना पर आपके अंदर आती है तो उसको उखाड़ फेंकना है, बिल्कुल उखाड़ फेंकना है। और ज़्यादातर लोग देखें कि भावावेश में काम करते हैं, वो हर काम भावावेश में करते हैं, जल्दबाजी में इतना काम कर जाते हैं कि वो काम में असफल हो जाते हैं, फिर असफल होने से वे निराश हो जाते हैं। इसलिए भावावेश में भी कोई काम नहीं करना है, बिल्कुल सही दिमाग और सही संतुलन के साथ किसी काम में जुड़ना है, पूरा ध्यान उस काम में लगाना है, उस काम का अनुमोल करना है कि ये काम मैं कर रहा हूँ, क्या ये काम सही है या गलत है, इसका पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए। कोई भी काम आपने भावावेश में नहीं करना है जिससे आप असफल हो जाएं और बाद में आपको निराशा हाथ लगे। इसलिए कोई भी काम नहीं करना है। और सबसे मुख्य काम है बहुत गुस्सा करना। जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है तो क्या होता है, वो अपना ही नुकसान करता है, वो दूसरों का नुकसान नहीं करता। अगर आप बहुत गुस्सा करते हैं, होता है क्या कि आपका जो काम बन भी रहा होता है वो भी काम आपके गुस्से के कारण कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। आप तत्कालीन गुस्सा हो जाते हो, एकदम गुस्सा हो जाते हो। जो काम आपकी बातचीत से, एक सरल बातचीत, एक मधुर भाषा से बन सकता था, वो आपके गुस्से से, आपके गुस्से के स्वभाव से बिगड़ गया, वो काम नहीं हो पाया। इसलिए गुस्से पे कंट्रोल करना है। अगर आप बहुत गुस्सा करते हैं तो आपको चिंतन करने की जरूरत है, आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है।
ऐसी भावनाएं, गुस्से वाली भावनाएं जब आ जाएं तो उसे तत्काल छोड़ देना कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे कोई भी काम करना है बिल्कुल मधुर भाषा में और अच्छे व्यवहार में करना है। गुस्सा आए तो उस गुस्से को कंट्रोल करना सीखना है। अगर आप कामयाब होना चाहते हो, अपने कार्य में सफलता तेजी से चाहते हैं तो। और बहुत धीमे धीमे बदलना, ये बहुत मुख्य काम है। लोग क्या करते हैं, बदलना तो चाहते हैं पर धीमे धीमे बदलते हैं, जिससे समय चला जा रहा है। मैं बदलना चाहता हूँ, मैं अपने आप में बदलाव चाहता हूँ, मुझे अभी निर्णय बदलना है, मुझे इसी वक्त बदलना है। अभी जो कोई भी इस वीडियो को सुन रहा है वो आज इसी वक्त तय कर ले कि मुझे बदलना है, मुझे हर हाल में बदलना है। मेरे अंदर ये कमी है तो मुझे इस कमियों को अभी इसी वक्त चेंज करना है। वो समय नहीं लेना है कि समय अब वो रफ्तार से जा रहा है जिससे कि आप पीछे रह जाएंगे। बदलना तो है पर मुझे धीरे धीरे बदलना है, ये भावनाएं नहीं आनी चाहिए। यस, मुझे बदलना है, मुझे बदल कर दिखाना है लोगों को, मुझे अभी बदलना है, इसी क्षण बदलना है। मेरे में ये कमियां हैं, मैं अपनी कमियों को दूर करूंगा, मुझे ही अपनी कमियों को सुधारना है। कोई दूसरा आके मेरी कमियों को नहीं सुधारेगा तो मुझे ही बदलना है। तो आज अभी और इसी क्षण से आपको ये निर्णय ले लेना है कि मुझे अपनी कमियों को बदलना और तेजी से बदलना और रफ्तार से बदलना है। मैं आज से ही अपनी कमियों को बदलने जा रहा हूं, अभी से और इसी क्षण से मैं अपनी कमियों को बदलने जा रहा हूं। ऐसी भावनाएं आपने पैदा करनी है। अगर आपको ऐसी भावनाएं आ रही हैं तो समझो आप जीवन में सफलता की राह पे चल पड़े हैं। कोई दूसरा आके आपको नहीं बदलेगा, आपकी कमियों को नहीं बदलेगा, आपकी बुरी लत को नहीं बदलेगा। आप स्वयं अपनी बुरी लत को बदलेंगे। आपके अंदर सुरक्षा की जो आवश्यकता है उसको नहीं निकाल देना। अपने अंदर दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास के साथ आपने कोई भी कार्य में जुड़ गए हैं तो उस कार्य को करते रहना है और उसमें आगे बढ़ते जाना है। कमियां सब में होती हैं, उन कमियों को दूर कर देना है उसी वक्त और उसी क्षण दूर कर देना है। और रिजेक्शन का डर बिल्कुल जीवन से निकाल देना है। रिजेक्शन कुछ नहीं है, रिजेक्शन सब लाना ही नहीं है जीवन में। कि रिजेक्शन होता क्या है, कोई रिजेक्शन नहीं होता। नो मीन्स न्यू अपॉर्चुनिटी होती है, रिजेक्शन नहीं होता है। इसलिए रिजेक्शन का शब्द आपके जीवन में नहीं आना चाहिए। यार कोई नो बोल दिया मेरे काम में तो मेरा क्या होगा। नो मीन्स न्यू अपॉर्चुनिटी, नए रास्ते, नई खोज, एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है। आपको खुश होना चाहिए, अब मुझे एक और मौका मिलने जा रहा है, एक नए दौर से, नए रास्ते से मुझे मौका मिलने जा रहा है। ऐसी भावनाएं आपके अंदर जिस दिन आ गई, समझो आप जीवन में तरक्की करके दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। आप 101% सफल होंगे किसी भी लक्ष्य को लेकर आप चले हैं तो। पर भावनाओं के जीवन में जो भावनाएं आती हैं उन भावनाओं को आपने कंट्रोल करना है और जीवन में आगे बढ़ जाना है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। और जिस किसी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू।